खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ हाजी अनवर कुरैशी हैं। हाजी अनवर कुरैशी मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के रहने वाले हैं। लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रमुख समाज सेवी हैं और मीरापुर कस्बे के नगर पंचायत चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं। अनवर कुरैशी का आज जन्मदिन है। उनसे जानेंगे कि राजनीति में वो क्यों आए, क्या उनकी दिनचर्या थी, क्या वो बनना चाहते थे, क्या करना चाहते, क्या क्या उनकी जिंदगी के जुड़े हुए संस्मरण हम साझा करेंगे। सबसे पहले खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में अनवर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपसे शुरुआत करेंगे आपके करियर, आपके बचपन की सब चीज़ों से, भाई एजुकेशन कैसे हुई। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी में आप सक्रिय सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी में लंबे अरसे, साल 2005 से आप हैं। तो समाजवादी पार्टी से जुड़ने के पीछे की वजह क्या थी? ऐसा था, वालिद साहब हमारे राजनीति में ही थे और उनके इंतकाल के बाद हम लोगों ने जब मशवरा किया तो वालिद साहब का इंतकाल जो हुआ था वो मर्डर हुआ था। उसके बाद में मजबूरी रही हमारी, राजनीति में निकलते चले गए और संघर्ष बहुत किया। दोनों इस संघर्ष में समाजवादी पार्टी के पीछे चुनने की वजह क्या थी? इस संघर्ष में समाजवादी से जो हम जुड़े, हमारा साथ समाजवादी लोगों ने दिया। हमारे जो उस्ताद हैं, अंकल हैं राजकुमार यादव जी, उन्होंने हमें अपने साथ लगाया और हमारा साथ बराबर देते चले गए। वालिद साहब के मर्डर के बाद में बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम भी छोटे थे, बहन भाई छोटे थे, कारोबार भी देखना था और राजनीति मजबूरी बन गई क्योंकि लोगों ने फिर वही हिसाब से दुश्मनी जैसे चली। तो राजनीति भी मजबूरी थी और कारोबार भी मजबूरी थी क्योंकि घर चलाना था। कारोबार भी किया, राजनीति भी की और अल्लाह का करम है, राजनीति में भी एक मकाम अच्छा मिला है। इलेक्शन लड़ा, लोगों का प्यार मिला और जो समाज में सेवा करने का हमारा भाव है वो सेवा करने का मौका मिला। आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इनके दोस्त हैं यूसुफ कुरैशी हैं, आप बचपन के दोनों सहपाठी हैं। किस तरह देखते हैं हाजी अनवर कुरैशी, किस तरह की शख्सियत हैं? क्योंकि कितना लंबा अरसे बाद आज भी आपकी दोस्ती कायम है, तो किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हाजी अनवर कुरैशी साहब को उनके यौम विलादत पे, जन्मदिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक इनकी ज़िंदगी को देखना है तो ये इनकी जो ज़िंदगी है पूरा एक बहुत बड़ा एक शजरा है। बचपन से हम मदरसा रहीमिया इस्लामिया में पढ़ते थे। हमारे उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे मौलाना अब्दुल हलीम कुरैशी साहब। तो उस वक्त भी ज़िंदगी में बहुत उलझन थी, आज भी है, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अच्छी चीज़ ये रही कि बचपन ही में सन 90 में शायद 89 में इनके वालिद साहब, हमारे चचा हाफिज सगीर साहब का मर्डर कर दिया गया। और वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि कुछ गुंडे इस मीरापुर पे कब्जा करना चाहते थे। यहाँ पे एक अंधेर गर्दी उन्होंने मचा रखी थी, उसका उन्होंने विरोध किया और फलस्वरूप उनका मर्डर कर दिया गया। उस वक्त इनके घर और इनके हालात बहुत ही नाजुक बन गए थे, लेकिन उस परिस्थिति में इन लोगों ने अपने आप को संभाला और फिर अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और मैं ये बता दूं, उसके बाद फिर इनके भाई का मर्डर हुआ, उसके बाद फिर ये बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया। फिर खुदा ने इनको ताकत दी और फिर इन्होंने संभाला। जहाँ तक संघर्षों का ताल्लुक है तो हाजी अनवर कुरैशी, इनके बड़े भाई, इन दो लोगों ने जम के संघर्ष किया है और आज अल्लाह ने इनको नवाजा है। और मैं, जहाँ तक आपने राजनीति की बात की है, राजनीति में इनका एक मकाम रहा है। इनके वालिद कांग्रेस के बड़े एक लीडर हुआ करते थे एक ज़माने में, और कांग्रेस में उनका एक काफ़ी रुतबा था। उसके बाद में ये जाहिर सी बात है, खून तो वहीं से आ रहा था, राजनीतिक व्यक्ति थे इनके वाले, तो एक ब्लड रिलेशन तो था राजनीति से इनका। मैं आऊंगा आपके पास भी। आप बताइए, जैसे इन्होंने कहा आपके पिता भी राजनीति में थे, कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर थे, अनवर कुरैशी भी राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं अपने पिता से सीखा? बिल्कुल, अपने पिता से सीखा और उनकी सीख आज भी, जो चीज़ें हमें याद आती हैं जो वो राजनीति में करते थे, तो हम आज भी उन्हीं के कदमों के पीछे चल रहे हैं। उन्हीं के पीछे चले। अभी बात हुई थी कि स्कूलिंग आप लोगों ने साथ की, मदरसे में, स्कूल में, तो कोई ऐसा संस्मरण साझा करेंगे, याद हो कि भाई अनवर कुरैशी इस तरह थे बचपन में, स्कूल के टाइम में? हाँ बिल्कुल, एक मज़ेदार कहानी आपको सुना देता हूँ। हमारे उस्ताद जो थे मौलाना अब्दुल हलीम कुरैशी साहब, वो गोश्त के बड़े शौकीन थे और ख़ास तौर से जो सरसों हमारे खेतों में होती है उसके बड़े शौकीन थे। तो एक रोज़ उन्होंने हमसे कहा, दोनों से, कि हमारे यहाँ अपनी ज़मीनें हैं
मीरापुर बाईपास पे और कुतुबपुर नहर के नज़दीक कि भाई हमें सरसों का साग चाहिए। तो अनवर कुरैशी और हम दोनों अपने खेतों में चले गए। इत्तेफाक की बात यह है कि उसी गुजरी शब में, यानी उसी रात में, जिस दिन हम गए हैं उसी रात में राजबहे का पानी आता था और मेरे वालिद गेहूं को भर के आए थे जी। अब जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें तो उस्ताद ने जो कहा था उनका कहना मानना था। हम घुस गए अपने खेत में, गेहूं के खेत में, और जहां हम पैर रखते थे वहां हमारा सारा गेहूं नीचे आ जाता था। तो सरसों तो हमने कम से कम 10-15 किलो ले ली, तोड़ ली वहां से, लेकिन कम से कम आधा बीघा जमीन हमने खराब कर दी, आधा बीघा गेहूं हमने खराब कर दिया। इत्तेफाक यह है कि हमारे जो दूसरे खेत थे कुतुबपुर नहर पे, वहां से मेरे वालिद आ रहे थे। उन्होंने सोचा रास्ते में, एटलस साइकिल चलाते थे वो, कि यार देखता चलो, रात भर के गए थे, इनको क्या स्थिति है? क्या स्थिति है, कहीं से रह तो नहीं गया खेत। हम किनारे पे थे, वो आ गए, उन्होंने देखा यार सरसों तोड़ना बुरी बात नहीं है, उन्होंने तो आधा बीघा जमीन खराब कर दी, हमारे गेहूं खराब कर दिए। तो साहब उन्होंने एक गन्ना बराबर से तोड़ा कि ईख का गन्ने का खेत खड़ा था, और खैर इन्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी सुताई कर दी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वाकयात इनकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हुए हैं। मौलाना के लिए या मदरसे के लिए, यूं कह लीजिए, गांव देहात में जाना, वहां से चंदा करना, आटा लाना। मैं सोच रहा था ये बातें ना कहूं, लेकिन बचपन की हैं और कहने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। गुनाह तो है नहीं। तो तमाम चीजें हमने एक साथ की हैं, यूं कह लीजिए कि साथ खेले हैं, साथ पले बढ़े हैं, और एक दूसरे की जो जिंदगियां हैं, जो नशे व फराज उसमें आ सकते थे, उसमें भी हम एक साथ इंक्लूड रहे हैं। अनवर साहब, आप बताइए, आपका जन्मदिन है, कोई ऐसा संस्मरण है कि यार नहीं, मैं अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैंने अपनी लाइफ में सब किया? मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, और जो हम लोगों ने संघर्ष किया उसका मुझे आज जो सिला मिला है वो इस तरीके से मिला है। मेरा बेटा जामिया से पढ़ा, जामिया से पढ़ने के बाद में दुबई में वेस्टफोर्ड से उसने MBA किया, और अल्लाह का करम ये रहा वहीं उसने 1 साल जॉब की, और आज जो अच्छी एक कंपनी जेटेक्स है, मेरा बेटा उसमें HR हेड है। तो और बेटी मेरी LLM कर रही है, LLM दीवान से कर रही है, दीवान जो कॉलेज है उससे कर रही है। तो एक मैं समझता हूँ, अभी मैं आऊँगा, बेटा भी आपसे पढ़ा, आपने भी अपनी बेटी का जिक्र किया। माना जाता है कि भाई बेटियों को कम पढ़ाना चाहिए, खासकर कुरैशी समाज में बहुत जो पिछड़ी जाती है उसमें रहता है भाई इतना पढ़ा दो कि सब चीज़ें हो जाए। तो बेटी को LLB LLM कराने के पीछे की बड़ी सोच है कि बेटियों भी बेटे के बराबर होती है। बिल्कुल, और ये सोच घटिया है। हम लोगों को अपने आप पे, अपनी औलाद पे यकीन होना चाहिए। मैंने बेटी को पढ़ाया, LLB मुजफ्फरनगर से कराई, और LLM में वहाँ मैंने इसका एडमिशन कराया। मैं संतुष्ट हूँ, और मेरी सोच जो है बच्चों की एजुकेशन की तरफ बहुत है। ये अल्लाह का करम है, संघर्ष किया, कारोबार भी अल्लाह ने कराया। बच्चों की जो एजुकेशन मैं चाहता था, मेरे बच्चे उस एजुकेशन को अब पार कर चुके हैं, अपनी मंजिल की तरफ हैं, और बहुत कामयाब हैं। मैं संतुष्ट बहुत हूँ कि मैंने जो किया है, अल्लाह ने मेरे वो सब अमाल जो थे, मेरे बच्चे फरमाबरदार हैं मेरे, और मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि बच्चे मेरे कामयाबी की तरफ। आज आपका जन्मदिन है, कुछ पर्सनल सवाल भी पूछेंगे। हाजी अनवर कुरैशी को खाने में क्या पसंद है? भाई घर पे है या कहीं है, कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है भाई हाजी अनवर को सबसे ज्यादा पसंद है? खाने में ये इत्तेफाक की बात है, मैं वेज ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मीठा मुझे बहुत पसंद है। रात को खाने के बाद हर हाल में मीठा चाहिए। फिल्मों के शौकीन है? फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, हाँ जो गज़लें हैं, गाने हैं, वो हम लोग सुनते हैं। कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है? गज़ल मुन्नी बेगम जो पाकिस्तानी एक गायक आ रही हैं, उनकी मैं गज़लें बहुत सुनता हूँ। और गाना किसके पसंद है? गाने तो जो मेहदी हसन ने गज़लें गाई हैं, उन्होंने ही गाने भी गाए हैं मेहदी हसन के, वो मुझे बहुत पसंद है। कोई ऐसी फिल्म जो लगता हो हाजी अनवर कुरैशी को भाई सबसे ज्यादा ये पसंद है, अभी ना देखते हूँ पहले दो? जो फिल्म हमने देखी अमिताभ बच्चन वाली, यूसुफ भाई क्या नाम है उसका? सुहाग थी नहीं, ये अब जो बागबान, बागबान बागबान। बागबान मुझे अच्छी लगी, और मैंने कितनी ही बार देखी बागबान। तो उस बागबान को देखने में क्या अपने परिवार को, बच्चों को भी दिखाएंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बागबान जो शुरुआती सीन था उसी तरह होना चाहिए, बाद में जो होता है घटनाक्रम वो घर में नहीं होना चाहिए? ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बागबान देखी और अच्छा लगा बहुत, लेकिन बच्चे जो हैं
ये नौबत आई नहीं है। बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं और खिदमत करते हैं, फर्माबरदार बच्चे हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो बहुत सुकून है। आज आपका जन्मदिन है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या एक मैसेज समाज को अपने जन्मदिन पर देंगे कि समाज में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, किस तरह लोगों को रहना चाहिए? देखो, मैसेज हमारा यही है, समाज में लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मेरी भी यहाँ मिसालें हैं, कुछ कड़वे भी अनुभव हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोगों ने जो यहाँ पैगाम दिया है, हिंदू मुसलमानों में मेरी सब जगह उठ बैठ है, अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। सभी प्यार से रहें, इसी में सबकी भलाई है और इसी में जीवन का आनंद मिलता है। बच्चों को, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे कि लोगों को, बच्चों को तालीम अच्छे ढंग से देनी चाहिए? अगर खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि वो तालीम देने में सक्षम ना हो और एक वक्त भूखा रहना पड़े, तो भूखा रह ले, लेकिन बच्चों को तालीम जरूर दिलाएं। जिंदा मिसाल है हमारे परिवार में, हमने जब शुरुआत की, हमारे जो बहनें हैं कभी 5वीं क्लास नहीं पढ़ी, लेकिन हमने समाज को ये आईना दिखाने की कोशिश की है, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। बेटी अगर पढ़ाएंगे तो वो 3 नस्लें सुधरती हैं, हमारा भी सुधार के जाएगी, जहां आगे जाएगी वो भी सुधरेंगे। तो ये थे हाजी अनवर कुरैशी, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हमसे बातचीत की। मैं राशिद अली हूँ और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूँ। आपसे अनुरोध है, आपने अभी तक अगर खोज न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।